अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। गो के ईद गुजर चुकी है, लेकिन क्योंकि ईद के तीनों दिन मैं आपसे कनेक्ट नहीं रह सकी, इसलिए अभी आपको ईद की मुबारकबाद दे रही हूँ। काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि आप ईद के व्लॉग्स क्यों अपलोड नहीं कर रही हैं, बाकी व्लॉगर्स तो अपलोड कर रही हैं। थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना वो मुझ में और बाकी व्लॉगर्स में यहीं से आ जाता है कि मैंने कई बार बताया है कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल व्लॉगर। मैं शौकिया व्लॉगिंग करती हूँ, तो जहाँ मुझे कन्वीनियंट लगता है, जहाँ मैं कंफर्टेबल होती हूँ वहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं होती वहाँ मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती। मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जितनी भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सारी मेरी हस्बैंड की होती हैं। इसलिए मुझ पर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई बर्डन नहीं होता कि मुझे हर हाल में व्लॉग बनाना ही बनाना है ताकि उससे मुझे अर्निंग आए। तो मुझ पर कोई ऐसा प्रेशर होता नहीं है, तो मैं बड़ा इजी होकर, बड़ा इजी गोइंग होकर मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ। और मेरा ये होता है कि जब ईद पर जैसे मेहमानों का आना जाना लगा हुआ होता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे घर में मेहमान बैठे हुए हों और मैं कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ। मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद है ही नहीं। तो इसलिए मैं बिल्कुल ईजी रहती हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, मैं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए, मैं नहीं करती हूँ। आप लोगों ने अभी से मायूस नहीं हो जाना और मेरा व्लॉग छोड़कर चले नहीं जाना, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ज़्यादा ना सही कुछ ना कुछ तो आपके लिए रिकॉर्ड किया ही है, और वो आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। बट उसके लिए ज़रूरी है कि एंड तक आपने मेरे व्लॉग को देखना है। अच्छा, परसों यहाँ लाहौर में बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, और आज हफ्ते का दिन है। आज भी सुबह से यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है। कल बड़ी गर्मी थी, लेकिन आज सुबह से ये एकदम से मौसम चेंज हुआ है। धूप भी बहुत कम है और हवा भी ठंडी और बहुत अच्छी हवा चल रही है। अभी मैं आई थी बाहर, क्योंकि मेरी जो हेल्पर है ना, उसने मुझे बताया था कि पीछे कपड़ों वाली तार टूट गई है। समिया तो गई हुई है गाँव 8 से 10 दिन की छुट्टियों पर, वो उसको आने में अभी काफ़ी टाइम है। लेकिन जो मेरी दूसरी हेल्पर है वो मेरे पास ही है, तो वो भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रही हूँ। मैंने तो आज सुबह सवेरे उठकर अपनी ये सारी गैलरीज और पोर्च वॉश कर लिया था, और उसने अंदर का टीवी लाउंज साफ़ कर लिया था। अभी यहाँ पर साइड गैलरी में ये मैं सारा सामान आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि कई बार मेरा दिल करता है कि सारे सामान को मैं उठा के ना यहाँ से कहीं फेंक दूँ या किसी ऐसी जगह शिफ्ट कर दूँ जहाँ से ये नज़र ना आए। असल में ये मेरे जो हस्बैंड हैं, उनका ये सारा सामान है। आप लोगों को बहुत बार बताया है कि गार्डनिंग जो है वो उनका पैशन है, उनकी हॉबी है। तो ये सारा उनका सामान है, और इसमें तरह तरह के केमिकल्स रखे होते हैं, कुछ मिनरल्स रखे होते हैं। तो हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि हम इस सामान को हिलाना तो बहुत दूर की बात है, सामान को हम टच भी कर सकें। तो इसलिए ये सामान यहीं रखा रहता है, मैं इसको यहाँ से मूव नहीं करती हूँ। अभी जो मेरी दूसरी हेल्पर है वो अंदर मॉपिंग कर रही है, और मैंने फुटमैट उठाकर यहाँ गार्डन में रख दिया था ताकि ये जो बाहर वाली स्टेयर्स हैं इन पर मॉपिंग हो जाए। जब मॉपिंग हो जाएगी, ड्राई हो जाएंगे, तो फिर मैं फुटमैट को वापस वहाँ रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि गार्डन की जो शक्ल है वो थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो गई है। सर्दियों में गार्डन बिल्कुल आप समझे कि ख़त्म ही हो जाता है, घास सारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरा ये जो गार्डन है यहाँ पर धूप नहीं आती सर्दियों में। अब क्योंकि मौसम चेंज हो गया है और धूप आनी शुरू हो गई है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ना, ये जो मेरा गार्डन है इसने शाम 6-6:30 बजे तक फुल ऑन धूप में रहना है, और पूरा गार्डन इतना लश ग्रीन हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है। कल संडे है, छुट्टी का आखिरी दिन, और परसों से सारे अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर, बच्चे स्कूलों में, हस्बैंड अपने काम पर। यहाँ पर अभी तरब सो रही है, और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा सोकर उठे थे, तो बेटे को मैंने नाश्ता बना दिया है। और यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि वो चाय बिल्कुल नहीं पीते, वो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ को रिवाइंड करती हूँ और आ जाती हूँ ईद के दूसरे दिन की तरफ। ये वो दिन था जिस दिन मैं
एकदम बिल्कुल फ्री थी। और ये वो दिन था जब मेरी भाभी ने और मेरी अम्मी ने हमें सबको खाने पर बुलाया हुआ था, ना सिर्फ हमें बल्कि 2-3 फैमिलीज़ और भी थीं जो खाने पर इनवाइटेड थीं। और भाभी का मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, हबीबा ख़ान व्लॉग्स के नाम से मेरी भाभी का चैनल भी है। आप लोग प्लीज़ जाएं, ज़रूर देखें। उन्होंने भी अपनी ईद की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स अपलोड किए हैं। बल्कि मेरे साथ भी उन्होंने व्लॉग्स बनाए हैं, वो भी अपलोड किए हुए हैं। भाभी के चैनल का लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर उनका चैनल देखें, सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें। तकरीबन सभी लोग आ चुके थे, सिर्फ मेरी भाभी की कज़न थी, उन्होंने आना था फैमिली के साथ। वो थोड़ा सा मसरूफियात की वजह से लेट हो गई थी। ज़ाहिर है उनके घर भी मेहमान आ जा रहे थे, तो बस हम उन्हीं का वेट कर रहे थे कि जैसे ही वो आएंगे तो फिर खाना शुरू करेंगे। क्योंकि 40 फीट रोड है। नहीं इतना तो स्टैंडर्ड बहरिया में 40 फीट से कम, बल्कि जो भी अच्छे सोसाइटीज हैं वहाँ पे 40 फीट से कम है। 40 फीट इज ह्यूज। वहाँ पे हम इधर भाभी की जो कज़न है उन्होंने नया घर परचेज़ किया था बहरिया टाउन में, तो बस उसी के बारे में सारी गपशप चल रही थी। हम लोग मुबारकबाद दे रहे थे और यहाँ पर भाभी ने अपनी हेल्पर्स के साथ मिलकर खाना लगा दिया और वो बार बार सबको बुला रही थी कि आ जाएं खाना ले लें, क्योंकि खाना गर्म गर्म होता है ना। तो बस मैं ख़ुद भी जब खाना करती हूँ तो मेरा होता है कि जब मैं गर्म गर्म खाना लगा रही हूँ ना तो फिर सारे आ जाएं, क्योंकि खाना ठंडा हो जाता है और वो बार बार गर्म करने में फिर खाने में वो मज़ा नहीं रहता। ये कितने अरसे पहले की बात बता रहे हैं, सैलाब जो है। सबने खाना खा लिया था सिवाय एक इंसान के, और वो है मेरा सबसे छोटा भाई। ही इज़ लिटरली वेरी फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड। बिल्कुल देसी खाना इसको पसंद नहीं है, ना ही ये खाता है। किसी के भी घर दावत हो, चाहे मेरे घर हो, मेरी बहन के घर हो, अम्मी के घर हो या किसी भी रिलेटिव के घर हो, ये खाना नहीं खाता। ये हमेशा फास्ट फूड ही खाता है। अभी देखें माशाल्लाह इतना अच्छा भाभी ने खाना बनाया हुआ था और इतनी ज़्यादा डिशेस थी, बट इसने अपना वही पिज़्ज़ा मंगाकर ये अपना पिज़्ज़ा ही खा रहा है। बल्कि मैं इसको डांट रही थी कि ऐसे मत किया करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। इवन ये मेरे घर भी आता है ना, तो हम सब खाना खा रहे होते हैं और ये ऑर्डर करके ना अपने लिए कुछ ना कुछ फास्ट फूड मंगवा रहा होता है। यहाँ पर राइट साइड पर बैठी हुई है मेरी बेटी तरब। ये जो ग्रे से ग्रे कह लें या जो भी है, इस सूट में बैठी हुई है। और जो उसके साथ बैठी हुई है ब्राउन से सूट में, वो मेरी भांजी है। इन दोनों की एज बिल्कुल सेम है, सिर्फ तरब जो है वो हुबा से जस्ट 1 मंथ बड़ी है, वरना इनकी एज एक ही है। तो बस अभी हम आ गए हैं घर और अम्मी की तरफ से वापस आते आते बहुत टाइम हो गया था, तकरीबन 12:30-1 बज गए थे। इसके अलावा भी बहुत जगहों पर आना जाना हुआ था। बहन के घर दावत थी बट मैं वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इसके अलावा मेरी एक ही खाला हैं, उनकी बेटी के घर मैं गई थी और वहाँ जाकर तो मैं बातों में ऐसी मगन हुई हूँ, क्योंकि बहुत अरसे के बाद मेरी मुलाकात अपनी खाला की बेटियों से हुई। और जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं भूल ही गई कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि फिर हमने बैठकर जो गप्पे मारी हैं, जो बातें की हैं, इतने दिनों का जो टेंशन था, इतने दिनों की जो वो लोनलीनेस थी ना, वो सारी रिलीज़ हो गई। असल में जब मैं छोटी होती थी ना तो सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरी खाला की बेटियों के साथ थी, क्योंकि हम एज फेलोज़ थे। तो हमने बड़ा इन्जॉय किया। हमारे स्कूल कॉलेजेस भी इकट्ठे ही होते थे, सेम स्कूल कॉलेजेस में हम लोग पढ़ते थे। तो हम लोगों ने बड़ा अपने बचपन को, अपनी टीन एज को हमने बड़ा इन्जॉय किया। और काफ़ी अरसे के बाद हम लोग जब इकट्ठे हुए तो हमने बहुत बातें की एंड दैट वाज द बेस्टेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, जो मुझे याद रहेगा हमेशा। क्योंकि सबकी शादियां हुई हैं, कोई इस्लामाबाद में है, कोई कहीं है। तो अभी ये ऐसा इवेंट था जिस पर हम इकट्ठे हो गए थे। तो खैर यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ईद का सूट। मैंने पहने हुए दिखाया, मुझे पता था वहाँ से आपको सही तरह से क्लियर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लाइट की वजह से ना चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती। तो मैंने उठाया अपने फ़ोन का कैमरा। कितनी नॉनसेंस बात बोली है मैंने, फ़ोन का कैमरा मैंने उठाया, मतलब मैंने अपना फ़ोन उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसा सूट पहना था। भाई सूट वाकई प्यारा था और मैंने जब पहना तो लिटरली सब ने तारीफ़ की, सब ने, एक बंदे ने तारीफ़ की सूट की। और ये सारी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि बेज स्किन और डल गोल्ड में इसमें सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो लाइट में हल्का फुल्का सा शाइन भी कर रहा था।
नेट का दुपट्टा था, इसके ऊपर भी ये हल्की डल गोल्ड और बेज स्किन में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, इस तरह से बॉर्डर बने हुए थे। और इस पर जो मैंने लेस लगवाई थी, ये तो सबने ही पूछी, मेरी बहन तो बार बार पूछ रही थी कि इतनी अच्छी लेस कहाँ से मिली, क्योंकि लेस में भी ना हल्की हल्की सी शाइन थी। और इस तरह की लेसेस जो है ना वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। खैर मेरी लक थी कि मुझे मिल गई थी। तो ये मेरा ईद का सूट था, और ये मेरा कोई नया सूट नहीं था, सीधी सी बात है, बल्कि ये मैंने अपने एक व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। ये पिछले साल गर्मियों का सीज़न जब एंड हो रहा था ना, तब मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ऑर्डर किया था। तो ये वो वाला सूट है। ईद के लिए मैंने कोई स्पेशल सूट तो लिया नहीं था, जो मेरे रखे हुए थे या एक दो जो मैंने बाय किए थे वही मैंने स्टिच करवाए थे और वही मैंने पहने हैं। तो बस यही मेरी ईद की एक्टिविटीज़ थी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम हैंडल डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, मुझे वहाँ फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।